हेलो किड्सू, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। सो बच्चा, आज हमने स्टार्ट कर दिया है अपना नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही पोर्शन है, ठीक है। सो इसमें आज हम डीपीपी 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। डीपीपी 1 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? टेक्निक यूज इन मिनरल स्टडीज। इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करके हम मिनरल स्टडीज करते हैं, यानी प्लांट की कंटेक्स्ट में। देखो यहाँ पे मिनरल स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि हम सॉइल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं कि प्लांट के हिसाब से कौन से मिनरल उन्हें चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किसकी कमी से क्या डिफिशियंसी होगी। सो मिनरल स्टडीज इन कंटेक्स्ट टू प्लांट, ठीक है, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है हाइड्रोपोनिक्स, सीजियम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है याद करो। हमने डीएनए का जब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पढ़ा था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए का, ठीक है। जब मेल्सन एंड स्टार्क का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, मेल्सन एंड स्टार्क का एक्सपेरिमेंट याद आया, ठीक है। सो उसमें हमने ये पढ़ा है। पीसीआर हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। पीसीआर बेसिकली एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। सो राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीएनए, वी आर नॉट टॉकिंग कि वो कैसा वो कर रहा है, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिनरल की स्टडी प्लांट के हिसाब से हम किसमें पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, मिनरल सोल्यूशन लेते हैं, मिनरल सोल्यूशन लेते हैं या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भी जिसे हम कह सकते हैं, और उसमें प्लांट को ग्रो कराते हैं और उस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, घटाते हैं। इससे हमें स्टडी करने में आसानी पड़ती है कि प्लांट का ग्रोथ क्या इफेक्ट शो करता है उस मिनरल के कंसंट्रेशन बढ़ने घटने के आधार पे, डिफिशियंसी में कब होती है, टॉक्सिसिटी कब होती है। क्लियर हो गया? सो कौन सी टेक्निक यूज होगी? डायरेक्ट है ये हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही, ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। प्लांट्स कैन बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन। अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा बेटा, इसी कंसेप्ट को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सॉइललेस ग्रो करेंगे, सॉइललेस, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट। तो प्लांट के मेच्योर होने तक हम उन्हें लिक्विड मीडिया में, मिनरल सोल्यूशन में जब ग्रो करते हैं तब उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। मिनरल स्टडी डन इन सॉइल। बेटा सॉइल में मिनरल स्टडी डन नहीं की जा सकती। मिनरल स्टडी डन करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? मिनरल सोल्यूशन, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोपोनिक्स। क्योंकि सॉइल का जो बेसिक कंपोजिशन है वो वेरी करता है, और एक एक चीज हम, जैसे देखो एक सिंपल सा फंडा समझो, आज तक हम ब्लड को क्यों नहीं बना सके हैं? क्योंकि ब्लड की जो बेसिक कंपोजिशन है वो पता होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें सीरम में है जो चेंज करती है, इसीलिए उसे इन विट्रो बनाना पाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से सॉइल भी बहुत सारे वेरिएशन शो करते हैं, तो मिनरल की स्टडी हम सॉइल में करके स्टडी नहीं कर सकते। The basic needs of all living organism are essentially different। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें लिखा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी जो बेसिक नीड होती है, जो एसेंशियल बेसिक नीड होती है, वो सेम होती है। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड्स है। उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उन्हें प्रोटीन चाहिए, उन्हें ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आपने 11th में पूरा चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, प्लांट क्लासिफिकेशन, आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा, तो वहां आपने पढ़ा है ना कि जितनी भी लिविंग सिस्टम है वो सब किससे बने होते हैं? वो सब हमारे बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? सो सेम होता है। Plants not require carbohydrate and
लिपिड, अभी जस्ट मैंने बोला जितने भी लिविंग सिस्टम है उनको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड रिक्वायर्ड होता है। जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स हर लिविंग सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल, ही आपको याद होगा बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बना, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है। क्लियर हो गया? प्लांट का सेल वॉल जो है वो हमारा सेलुलोज से बना है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना है। तो क्लियर हो रहा है ना? तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? हमारा स्टेटमेंट नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some plants can grow commercially in hydroponics. बेटा कमर्शियली जब हम हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को ग्रो कराते हैं तो बेसिकली हमें याद रखना है कि वैसे प्लांट जिनकी हाइट कम होती है, स्मॉल हाइट प्लांट को ही ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा हाइट होगी उनका ट्रंक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो स्मॉल रूट से बेसिकली अडेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो वुड ट्रीज या क्रॉप प्लांट्स नहीं, इसके लिए आंसर क्या होगा? सम हार्बेशियस प्लांट। हर्ब्स की सबसे स्मॉलेस्ट हाइट होती है, याद रहेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? बेटा हाइड्रोपोनिक्स में हमने क्या बोला है? न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यूज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उस सोल्यूशन में डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन होगा, तभी तो हम यूज कर रहे हैं स्टडीज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, और प्लांट बेसिकली एरोब्स होते हैं। प्लांट क्या होते हैं बेटा? एरोब्स होते हैं। एरोब्स का मतलब हुआ है इन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन शो करना है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी शो करता है उसे क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? आप देखोगे रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में ये सारी चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए बिकॉज इन्हें रेस्पायर करना है। तो एनारोबिक कंडीशन फॉर रूट, बेटा एनारोबिक कंडीशन में वाटर लॉगिंग वाला क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का याद आया? एनारोबिक कंडीशन अगर रूट को प्रोवाइड करते हैं, वाटर लॉगिंग में जो हो जाता है, इससे क्या होता है? रूट डाई हो जाता है। तो एनारोबिक कंडीशन में रूट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑल मिनरल्स बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। बेटा नॉन एसेंशियल भाई अब समझो इस तरह से, आप कोई भी चीज आर्टिफिशियली कर रहे हो, आप मिनरल सोल्यूशन बना रहे हो, मिनरल यूज कर रहे हो, तो पैसा लग रहा है ना बेटा। तो जो चीजें रिक्वायरमेंट में नहीं है आप उसे क्यों करोगे? सिंपल सा फंडा समझो, तुम होटल जाओगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, तो वही डिशेस मंगाते हो ना जो तुम खाते हो। अगर तुम एक वेजिटेरियन हो तो तुम नॉन वेज की डिशेस मंगाओगे नहीं, पैसा थोड़ी बर्बाद करोगे। सिमिलरली जब हम मिनरल सोल्यूशन, डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन बना रहे हैं, तो हम उसमें सारे मिनरल्स क्यों डालेंगे? जो एसेंशियल मिनरल्स है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, हम वही मिनरल्स डालेंगे। हम सारे मिनरल्स क्यों डालेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट, स्टेम एंड रूट बोथ इमर्स्ड इन वाटर। बेटा स्टेम रूट वाटर में यानी सोल्यूशन में इमर्स नहीं होता, रूट होता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? सो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा, यानी क्या रिक्वायरमेंट होगा? ए। नेक्स्ट, hydroponics have been successfully employed as a technique for commercial production। बेटा एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, इसे याद रखना। WWE देखा है? WWE में एक मैच होता है TLC, टेबल लैडर चेयर मैच। ठीक है, उसी से याद रखना, टोमेटो, ल्यूटस एंड कुकुम्बर। हाइड्रोपोनिक्स का ये बेस्ट एग्जांपल है। जब हम हाइड्रोपोनिक्स यूज करके इन प्लांट्स को कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, ये तीनों एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये याद कर लेना, TLC मैच ऑफ WWE। सो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
ऑल एसेंशियल मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेटा इसे सिंपल वर्ड में समझो, क्या बोल रहा है, जितने एसेंशियल मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेटा अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो हमारा आगे टेक्सचुअल मैटर है, ठीक है, उस टेक्सचुअल मैटर में दिया हुआ है कि देयर आर 17 एसेंशियल, ठीक है, क्लियर हो गया, 17 एसेंशियल मिनरल्स है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है 17 एसेंशियल मिनरल्स है। और लास्ट की समरी देखेंगे ना बेटा, वहां पे 21 दिया हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज मत होना, वहां पे 21 एसेंशियल, 21 जो है ना एसेंशियल और बेनिफिशियल को एक बेसिकली मिला करके दिया हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे 17 को ही कंसिडर करेंगे। 17 एसेंशियल मिनरल्स हैं जिसमें से हमारे 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो बेटा 9 + 8 17 हुआ ना, तो ऑल एसेंशियल मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकरेक्ट हो गया ना, 9 माइक्रो एसेंशियल नहीं ना है, 17 है, तो माइक्रो और माइक्रो दोनों होगा, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था ऑल एसेंशियल मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। देखो यहाँ उल्टा बात पूछ रहा, देखो यहाँ बोला मैम लगभग तो सेम है, यहाँ बोल रहा ऑल एसेंशियल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी 17 के 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं है, 17 में से नॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि 9 के 9 एसेंशियल है, तो ये तो सही है ना, ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ऑल 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, वो सारे के सारे एसेंशियल हैं, ये 9 एसेंशियल है, तो सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिलो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन मिनरल इज डिफिशिएंट, अगर उनका जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए उससे अगर वो कम हो जाते हैं तो उसको कमी कहते हैं, उसी से तो डिफिशियंसी होती है, तो मिनरल डिफिशिएंट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, या एनसीईआरटी में दिया है, एक और दिया है मैग्नीशियम भी दिया है, चाहो तो लिख लो, बट ये इनकरेक्ट नहीं है, ये दोनों का होगा, है ना, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, क्लियर हो गया, तो इनमें ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल फर्स्ट अपीयर इन यंग लीव्स। बेटा ये क्वेश्चन का कंसेप्ट इतना याद रखना कि जो इमोबाइल मिनरल्स होते हैं, इमोबाइल मिनरल्स, उनकी डिफिशियंसी सबसे पहले यंग लीव्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ये कंसेप्ट को याद रखना कि अगर हम बात करते हैं डिफिशियंसी के आधार पे, तो जो मोबाइल मिनरल्स हैं उनकी सबसे पहले डिफिशियंसी ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि सॉइल में कमी है तो ओल्ड लीव्स पे दिखेगा, लेकिन इमोबाइल जो मोबाइल मिनरल्स है उनकी डिफिशियंसी यंग लीव्स में जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो ओल्ड लीव्स से यंग लीव्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि वो मोबिलाइज्ड है ना, तो ओल्ड लीव्स से वो यंग लीव्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए डिफिशियंसी पहले इनमें देखने की मिलेगी, किसकी, मोबाइल मिनरल्स की, मोबिलाइज्ड मिनरल्स की, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है यंग लीव्स में किसकी देखने को मिलेगी, तो सिंपल सा फंडा याद रखना, इमोबिलाइज्ड मिनरल की, जो मिनरल इजिली मोबिलाइज नहीं होते, ठीक है। सो इमोबिलाइज मिनरल की एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल मेनली दिया है, कैल्शियम एंड सल्फर, क्योंकि कहा गया है कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो बेसिकली कैल्शियम और सल्फर से ही बनते हैं, तो ये इमोबिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कैल्शियम तो दिया नहीं है, सल्फर दिया है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सल्फर, क्लियर। मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मोबिलाइज्ड मिनरल है, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
विच मिनरल इन्वॉल्व इन एनर्जी रिलेटेड फंक्शन। बेटा हमने एसेंशियल मिनरल को कैटेगराइज किया था उनके फंक्शन के हिसाब से, तो उनमें से एक फंक्शन ये भी था कि वो मिनरल जो एनर्जी रिलेटेड फंक्शन में मदद करते हैं वो एसेंशियल मिनरल में कैटेगराइज होती है। एनर्जी रिलेटेड में एनसीईआरटी में हमारे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो आपको याद रखना है। वो एक मैग्नीशियम है और दूसरा फास्फोरस है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है और आपको पता है कि प्लांट में जो क्लोरोफिल है वो ही फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी रिलेटेड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। लाइट रिएक्शन आगे चल के फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ही एनर्जी सिंथेसाइज होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन किसके कारण होता है? फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स के कारण, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लियर हो गया। और फास्फोरस, ये तो आप बचपन से ही जानते हो, हमारे बॉडी में एटीपी होता है, NADPH होता है, यहाँ पे सब में पी देख रहे हो ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ADP, हमको पता है ATP, CTP, GTP सब में फास्फोरस पाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं दिया है, सो वी विल गो फॉर फास्फोरस। नेक्स्ट, विच मिनरल विच इज माइक्रो एंड रिक्वायर इन हाईएस्ट अमाउंट। ये देखो इनमें से कौन मिनरल माइक्रो है और हाईएस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अगर हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे, मैंने क्या बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। कौन कौन से माइक्रो होते हैं हमारा? आयरन, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिबेडम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। 8 हो गया, क्लियर हो गया। इनमें से हाईएस्ट अमाउंट में कौन रिक्वायर्ड होगा? आपकी एनसीईआरटी में लाइन भी दी हुई, और अगर आप देखो तो सबसे पहले आयरन आ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो रिक्वायर्ड है वो है हमारा आयरन। क्लियर है, अंडरस्टूड। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट है सल्फर और फास्फोरस, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखो बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना, माइक्रो न्यूट्रिएंट का अमाउंट हमेशा माइक्रो, MICRO, माइक्रो से कम होता है। तो अगर मैं पूछूं हाईएस्ट अमाउंट किसका है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन का कीवर्ड है माइक्रो, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताना। तो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही कट गए, अमाउंट के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये माइक्रो है, MACRO है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस दोनों में ये दोनों बचा है बस माइक्रो में, ये माइक्रो है आपका एंड ये माइक्रो है आपका। तो इन दोनों में हाईएस्ट अमाउंट किसका होता है? आयरन का होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? ठीक है, concentration of mineral above which growth is directly proportional to mineral। बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जब मिनरल का अबव दिया हुआ है, अबव के कारण ये गलत हो गया। कंसंट्रेशन बिलो विच टॉक्सिसिटी अकर, बेटा बिलो विच टॉक्सिसिटी अकर, यह गलत हो गया भाई। कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे टॉक्सिसिटी नहीं अकर होती है, डिफिशियंसी अकर होती है, डिफिशियंसी अकर होती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे बिलोर होना चाहिए, सो ये स्टेटमेंट इसके कारण गलत हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी, अभी जस्ट बोला है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिफिशियंसी का, टॉक्सिसिटी ज्यादा अमाउंट के कारण होती है, ठीक है, डिफिशियंसी कमी के कारण होती है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो अमाउंट है जिसके बाद अगर अमाउंट कमा तो वो प्लांट में डिफिशियंसी कॉज करेगा। सो कंसंट्रेशन बिलो विच ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनरल कंसंट्रेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट फॉर एनी मिनरल। देखो बेटा
अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देके तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। एक मिनरल अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ, मिनरल ए, ठीक है। इस मिनरल ए का 4 वैल्यू में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10, अब मैं यूनिट ये सब नहीं लिख रही हूँ, 10 यूजी पर मोल ये मान लो, समझे। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। बेटा ये ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, ठीक है। ऐसा यूनिट नहीं होता, ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें रेंजेस बताना है। क्या बताना है? हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा मिनरल ए है, ये बेस्ट ग्रो करता है जब उसका रेंज 20 होता है। तो ये जो ओ हो गया, ये हो गया हमारा ऑप्टिमम रेंज, ठीक है। क्लियर हो गया? बेस्ट ग्रो करता है आपका, नहीं, बेस्ट ग्रो करता है जब वो आपका 30 है, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमम रेंज। जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बेस्ट अमाउंट में, ऑप्टिमम, ना ज्यादा ना कम। एक कहावत सुनना बहुत अच्छी है, दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है, अति का भला ना बरस, ना अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। ठीक है, सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, चाहे वो कम, मतलब कोई चीज कम में भी हो या ज्यादा में भी हो, ठीक है। तो वही फंडा है कि अगर हम मिनरल की बात करते हैं, तो मिनरल का अमाउंट कम भी गलत है और मिनरल का अमाउंट ज्यादा भी गलत है। जैसे ज्यादा रेन हुई तो बाढ़, फ्लड आ जाता है, कम रेन हुई तो ड्राउट कंडीशन आ जाता है, दोनों ही एडवर्स कंडीशन है। सिमिलरली तो उसी तरह से मिनरल का कंसंट्रेशन जब वो मैक्सिमम और बेस्ट ग्रोथ शो करती है, उसे हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। क्लियर? अगर इस रेंज से ज्यादा हमने कुछ और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बढ़ के ये कहलाएगा, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक कंसंट्रेशन। यानी इसके बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे प्लांट में एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कहलाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी यहां इतने तक हमारा प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं शो कर रहा, लेकिन अगर अमाउंट इससे कम गया तो अब हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। तो इसे कहते हैं बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन एट विच, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन जब डिफिशियंसी सिंड्रोम दिखने लगेगा, कमी, डिफिशियंसी दिखेगा, सिम्टम्स, सॉरी, डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखने लगेगा, यानी उस प्लांट को इस मिनरल की कमी हो जाएगी। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया? तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इसके हिसाब से अगर पूछ रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिनरल का क्या होगा, इनमें से कौन सा वैल्यू में हाईएस्ट कंसंट्रेशन दिख रहा है आपको, फायदा होगा नुकसान होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूछ रहा। तो इसलिए बेटा ये फायदा नुकसान की बात में मत जाना, हाईएस्ट कंसंट्रेशन की बात में जाना। तो ये कौन सा है? ये वाला लेवल। सो ये कौन आ गया? टॉक्सिसिटी। क्लियर एवरीबॉडी? 12th का क्वेश्चन भी यही है, बस यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लोएस्ट पूछ रहा है। तो बेटा यही चीज को यहाँ देखो, लोएस्ट कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, ठीक है। तो लोएस्ट यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन एट विच डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर, डी। ठीक है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मिनिमम वैल्यू, यानी अभी तक डिफिशियंसी नहीं हुई है बेटा, समझो। यानी अगर मैं वैल्यू की बात कर रही थी तो मैंने बताया था क्रिटिकल कंसंट्रेशन 20 था, और बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन यानी जब डिफिशियंसी शो हो रही थी तो वो 10 था। तो लोएस्ट कंसंट्रेशन क्या होगा मिनरल का? यानी वो कंसंट्रेशन जब वो डिफिशियंसी शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में उस मिनरल की डिफिशियंट हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चा? समझ रहे हो? यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है प्लांट पे क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, यस प्लांट के अकॉर्डिंग, या सिंपल सा का फंडा है हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट हुआ टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन और लोएस्ट हुआ आपका जब डिफिशियंसी वो शो करने लगेगा, यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से बिलो, बिलो होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, मिनरल विच इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन नहीं है बेटा? आपको याद होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 9। इसमें से कौन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है CHON कौन, ठीक है। सो ये हो गया, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद आ गया फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, ठीक है। पोटेशियम, सॉरी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम को मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एक मिनट, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम माइक्रो में आ गया, फॉस्फोरस माइक्रो में आ गया, पोटेशियम माइक्रो में आ गया, क्या बच गया? निकल, ये किस में आता है? माइक्रो, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट, बेटा क्लोरोसिस क्या होता है? जब आपका मिनरल जो होता है उसमें डिफिशियंसी होने लगती है, ठीक है। क्लोरोसिस क्या होता है बेटा? जब आपके मिनरल की डिफिशियंसी होने के कारण आपकी जो ग्रीन लीव्स है वो येलो में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, ठीक है, क्लियर हो गया। सो क्लोरोसिस इनमें से कौन शो करेगा? सो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो डिफिशियंसी में दिया हुआ है कि क्लोरोसिस, क्लोरोफिल, क्लोरोसिस क्या होता है? येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, क्लियर हो गया। और लीव्स येलो क्यों होती हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल के कारण ही लीव ग्रीन कलर की है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हमारा किस किस एलिमेंट की डिफिशियंसी उससे होता है? एन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, Mn, मैग्नीज, मॉलिबेडम एंड जिंक, ये एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है, क्लियर हो गया। सो आयरन दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, आपका क्या नहीं दिया हुआ बेटा? कॉपर नहीं दिया हुआ, तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में क्या आ जाएगा आपका? कॉपर। एवरीबडी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर, बेटा बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स नहीं होते हैं बेटा, हमने आपको अभी बताया जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर हो गया। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे 9 है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 है, ये दोनों मिलाते मिलके एसेंशियल एलिमेंट्स बनाते हैं। सो बेनिफिशियल एलिमेंट्स ये नहीं होते हैं। सो नॉट एब्जॉर्ब, बेटा अब्जॉर्ब प्लांट करता है, नॉट एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या होंगे? मिनरल्स, प्लांट ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया है, सो बेनिफिशियल एलिमेंट्स मिनरल्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ऑप्टिमम रेंज ऑफ विच मिनरल इज मैक्सिमम, ऑप्टिमम रेंज किस मिनरल का मैक्सिमम होगा? तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? ठीक है, लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, दैट इज लार्जर अमाउंट में पाए जाते हैं। तो लार्जर अमाउंट में जो पाया जाता है मोर देन 10 मिलीमोल के जी
पर केजी, ठीक है, ऑफ ड्राई वेट, ड्राई मैटर, ड्राई वेट एक ही। क्लियर हो गया? सो इस केस में हमें देखना है कि हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है। तो अगर हम देखें, आयरन माइक्रो है, कॉपर माइक्रो है, बोरोन माइक्रो है, हम ऑलरेडी देख चुके एग्जांपल्स। फास्फोरस क्या है? माइक्रो, सो यही ज्यादा अमाउंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम रेंज ऑफ मिनरल इन मिनिमम, मिनिमम सबसे कम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेस अमाउंट, लेस देन अमाउंट ऑलरेडी लिख चुकी हूँ इससे पहले, ठीक है, लेस अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा माइक्रो है, ये हमारा माइक्रो है, कैल्शियम भी हमारा माइक्रो है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर हमारा माइक्रो है। सो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लेस अमाउंट में चाहिए होंगे। नेक्स्ट, विच मिनरल इज जनरली कैन बी टॉक्सिक, ठीक है, कौन मिनरल जनरली टॉक्सिक होता है? जब जो उनका ऑप्टिमम रेंज है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तब वो टॉक्सिक होता है। तो बेटा वहां पे एक चीज दिया था, याद रखना कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रेंज कम होता है, रेंज उनका कम होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ने एमएन दिया था, एमएन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सो कार्बन हाइड्रोजन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सो ये टॉक्सिक जनरली नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, सो द आंसर विल बी डी, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होगा आंसर? डी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि जो मिनरल कम वेट में रहते हैं, कम रिक्वायरमेंट होता है, वही बेसिकली टॉक्सिसिटी शो करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इज ऑलवेज लो, ऑलवेज लो। ये एनसीईआरटी की याद रखना लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया? इसीलिए क्या होगा कि अगर वो डिक्रीज करेंगे मॉडरेट अमाउंट में भी तो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिखेगा, और अगर इंक्रीज करेंगे तो, अगर इनका अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे तो क्या शो करेगा? टॉक्सिसिटी। डिक्रीज करेंगे तो क्या शो करेगा? डिफिशियंसी। क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल विच इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। लगभग इससे पहले एक क्वेश्चन हम इस तरह से देख चुके हैं, हमें पता है एटीपी, एटीपी, पी यानी फास्फोरस, सो द करेक्ट आंसर विल बी फास्फोरस। मिनरल्स whose deficiency symptoms not come in young leaves। सिंपल सा फंडा है बेटा, मैंने अभी क्या बोला आपको कि आपकी यंग लीव्स में उनको नॉट कम दिखा है। तो यंग लीव्स में यंग लीव्स में किसका दिखता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, यंग लीफ में वो डिफिशियंसी शो करते हैं जो इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल मिनरल्स। और इमोबाइल मिनरल्स हमारे क्या क्या हैं? कैल्शियम एंड सल्फर, ठीक है। सो यंग लीव्स में वो दिखाएंगे, यहाँ पे पूछा नॉट यानी कौन नहीं दिखाएगा, तो जो इमोबाइल है, सो दैट विल बी और मैग्नीशियम। क्लियर? समझ में आया मैग्नीशियम कैसे आया? नेक्स्ट, which mineral is immobile mineral not from move from old to, इससे पहले वाले जस्ट हम देखा, that is calcium and sulfur। यहाँ पे कैल्शियम नहीं, सल्फर नहीं दिया है, we will go for calcium, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mineral is activator of nitrogenase enzyme, ठीक है। आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजनस एंजाइम, यहाँ पे आप इसी चैप्टर में आगे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे बेटा तो वहां पढ़ोगे
एफी मोलिबेडम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नाइट्रोजन में फिक्सेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे एफी नहीं दिया है, वी विल गो फॉर मोलिबेडम, MO। क्लियर हो गया 22 का। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब पैसिवली फ्रॉम। बेटा मिनरल्स कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि मिनरल्स रूट हेयर से एब्जॉर्ब होते हैं पैसिवली, डिफ्यूजन के थ्रू। पैसिवली डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही से हो सकते हैं ना, डिफ्यूजन या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बट ये पैसिवली पूछ रहा है, तो पैसिवली भी कहां से होते हैं? रूट हेयर से। और रूट हेयर कहां पाया जाता है? जोन ऑफ मेच्योरेशन, जोन ऑफ मेच्योरेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में रूट हेयर नहीं पाया जाता बेटा, क्योंकि रूट हेयर्स डिफरेंशिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं और जोन ऑफ इलोंगेशन में डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होते, वो अपना जोन ऑफ डिविजन मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो यहाँ पे भी नहीं पाया जाएगा। कहाँ होगा? रूट हेयर जोन। नेक्स्ट, विच माइक्रो मिनरल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना, माइक्रो मिनरल में हमने लिखा है CHO, ये इंपॉर्टेंट, कौन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल में डिफरेंस समझना। मिनरल वो होते हैं जो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं इन आयन फॉर्म, इन आयन फॉर्म, ठीक है। वेयर एज जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसीलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर क्वेश्चन पूछा था कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर इन लार्जेस्ट अमाउंट, तब आंसर होता ऑक्सीजन। क्या होता आंसर? ऑक्सीजन। बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपने देखा होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑक्सीजन 65% की लगभग है, तो आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है माइक्रो मिनरल्स, नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हो रहा है बेटा? ध्यान से समझना। क्वेश्चन में मैम बोलो यहाँ पे नाइट्रोजन बोला, मैम कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है माइक्रो मिनरल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये प्लांट सॉइल से नहीं लेता। ऑक्सीजन कहां से लेता है? वाटर के सोर्स, एटमॉस्फेयर से लेता है। वाटर का सोर्स बोल दो, एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये मिनरल नहीं है, यानी दिस CHO, ये जो है दे आर नॉट मिनरल्स, दे आर न्यूट्रिएंट्स बट दे आर नॉट मिनरल्स। तो मिनरल्स पूछ रहा है तो CHO को माइनस करके जो पहला मिनरल आता है दैट इज नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? ऑक्सीजन क्यों यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया? आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, विच मिनरल नॉट एब्जॉर्ब एज पॉजिटिव चार्ज। बेटा हमने अभी देखा कि मिनरल्स जो वाटर में सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं वो बेसिकली चार्ज के रूप में। मैग्नीशियम की बात करें तो ये डाइवैलेंट आयन के फॉर्म में होता है, पोटेशियम मोनोवैलेंट आयन के फॉर्म में होता है, कैल्शियम डाइवैलेंट आयन के फॉर्म में होता है, और सल्फर जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वो सल्फेट आयन के फॉर्म में होता है 2-। तो इनमें सब में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसमें नहीं है? सल्फर में, तो सल्फर होगा आंसर। ये नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल विच इज इमूवेबल। बेटा ये क्वेश्चन तो कितने बार अब हम डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से दो हैं? कैल्शियम एंड सल्फर। सो आंसर क्या होगा? कैल्शियम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटर ऑफ रिबिस्को एंजाइम। बेटा रिबिस्को एंजाइम हम पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में C3 कार्बन के फिक्सेशन में जो एंजाइम यूज होता है उसी को बोलते हैं रिबिस्को एंजाइम। एक्सक्यूज मी, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिबिस्को एंजाइम। रेब्यूलोस
बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, रिबिस्को एंजाइम, ठीक है। सो रिबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज होता है, CO2 फिक्सेशन। ये हम कहां पढ़ेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में भी बेसिकली केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल। सो नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़िएगा। अभी बस आप इतना समझिए कि रिबिस्को को एक्टिवेट जो एंजाइम करती है वो एंजाइम है हमारी मैग्नीशियम, Mg2+ ही रिबिस्को को एक्टिवेट करती है। सो एंजाइम बोल रहे, सॉरी मिनरल, ठीक है बेटा। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है ना, एंजाइम जो होते हैं हेलो एंजाइम ही एक्टिवेट होते हैं। तो एंजाइम में दो पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। सो द नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। सो यहाँ पे एक्टिवेटर पूछ रहा है, सो ये हमारे मेटल आयंस है। क्लियर। नेक्स्ट, सारे चैप्टर की कंसेप्ट इसीलिए कहती हूँ ना, लिंक बने रहते हैं। मिनरल इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक प्रेशर, बेसिकली आपको पता है सोडियम पोटेशियम यही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम, ठीक है। इससे पहले मैं आप पूरा देख ही चुके हो, सोडियम पोटेशियम पंप, याद है ना। तो यही ना ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसंट्रेशन। फिर आप नर्व वाला पढ़ोगे एनिमल फिजियोलॉजी में, वहां पे भी पढ़ोगे ये, ठीक है। मार्क द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें मार्क करना है, ठीक है। ऑल आयंस आर एसेंशियल, बेटा हर आयंस एसेंशियल हो जरूरी तो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया सिर्फ 17 ही एसेंशियल है। बाकी सोडियम बेनिफिशियल है तो वो तो एसेंशियल नहीं है, बट वो भी आयंस के फॉर्म में ही लिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल एब्जॉर्ब आयंस आर एसेंशियल, बेटा आपने पढ़ा है कि प्लांट में बेसिकली 105 मिनरल है जिसमें से प्लांट एब्जॉर्ब यानी उसमें पाया जा सकता है 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और मैंने बोला एसेंशियल मिनरल सिर्फ 17 ही है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि प्लांट ने सीजियम को या गोल्ड को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जो है ये एसेंशियल नहीं है ना, तो क्लियर हो गया। तो ऑल एब्जॉर्ब आयंस आर एसेंशियल, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल एसेंशियल मिनरल्स एब्जॉर्ब इन आयनिक फॉर्म। यस बेटा, जितने 17 एसेंशियल मिनरल्स हैं ये सब किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सो ऑल एसेंशियल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन आयनिक फॉर्म, ठीक है। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यही चीज को ध्यान रखना बेटा, 17 में आपके CHO को छोड़ के बोल रहा है, मिनरल बोल रहा है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। यानी ये नाइट्रोजन से स्टार्ट कर रहा है, मिनरल में CHO को हमने छोड़ दिया, लीविंग दिस। और यहाँ पे यही आंसर गलत क्यों गया, क्योंकि ऑल न्यूट्रिएंट्स बोलने लगा, न्यूट्रिएंट्स में 17 आ गए, और 17 में आपका CHO आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते। क्लियर हो गया, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, नॉट। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आया ना फंडा। यहाँ पे मिनरल लिखा है बेटा, 17 में से इन 3 को माइनस कर दो, 17 - 3, यानी ये बेसिकली कितने के बारे में पूछ रहा है, 14। यानी ये 14 एसेंशियल मिनरल्स जो है वो सारे आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यस ट्रू। यहाँ पे क्या बोला, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये 3 जो होते हैं ये आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, सो सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जूलियस वॉन सैच डेवलप हाइड्रोपेनिक्स। बेटा ये चीज मैंने पहले ही बोला है, एनसीईआरटी में जितने भी डेट्स हैं वो आपके टिप पे होने चाहिए। सो इस याद रखना, ये साइंटिस्ट ने काम किया था, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत काम किया था, इनका नाम आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़िएगा, ठीक है। इन्होंने ही हमारा 1854 में प्रूव किया था कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है ग्रीन प्लांट के द्वारा,
ठीक है, क्लियर हो गया। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी इनका नाम आप पढ़िएगा, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है, अंडरस्टूड। पर यहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक्स के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जूलियस वॉन सैश ही हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया था 1860 में। डायरेक्ट एनसीईआरटी डेटाबेस क्वेश्चन है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू किड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, पढ़ते रहने का। थैंक यू किड्स।